मित्रों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने हिमालय टॉपिक को कवर किया था। आज हमारा टॉपिक है नॉर्दर्न प्लेन्स। जी हाँ, जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो इससे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें काफी टेक्निकल होती हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ देते हैं और लड़के उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। खासकर जब पूछता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो आज हम ऐसे ही मुद्दों को सॉल्व करते हुए चलेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली चीज, जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो इनका डिवीजन है, किस आधार पे इनको डिवाइड किया गया है। जस्ट मैं आपको बता दूं कि हिमालय के जस्ट साउथ में से आपका नॉर्दर्न प्लेन्स स्टार्ट हो जाता है। और जब इसके डिवीजन की बात करते हैं तो दो प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया गया है। पहला है रीजन के आधार पर और दूसरा है जियोमॉर्फोलॉजी के आधार पर। जब हम रीजन के आधार पर इसके डिवीजन को देखते हैं तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसका डिवीजन है। तो रीजनल डिवीजन में अगर देखा जाए तो तीन इसके रीजनल डिवीजन के पार्ट आते हैं। पहला है आपका इंडस प्लेन, दूसरा है आपका गैंगेटिक प्लेन और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। जी हां, इंडस प्लेन, गैंगेटिक प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। जब हम इसके जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन की बात करते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, यानी हिमालय जहां से खत्म होता है उससे से ठीक दक्षिण की तरफ यह बढ़ता चला जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका भांबर, भांबर के नीचे आता है तराई, तराई के नीचे आता है खादर और खादर के नीचे आता है बांगर। ध्यान रखेंगे, जो बोर्ड पे लिखा गया है थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर खादर को नीचे कर दिया है और बांगर को ऊपर कर दिया है। यह सही नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। तो इस प्रकार से आपने ये डिवीजन को अक्सर सजाने के हिसाब से भी आ जाता है कि किसके बाद कौन सा डिवीजन चालू होता है हिमालय का, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये बातें आपको भूलनी नहीं चाहिए। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज आपका कौन सा डिवीजन, रीजनल डिवीजन। और रीजनल डिवीजन में आज हम कवर करेंगे इंडस प्लेन को। बहुत छोटे में आपको लेक्चर्स लेकर के चलेंगे ताकि आपका डिस्टर्बेंस ना हो। तो जब हम इंडस प्लेन की बात करते हैं तो क्या है इसकी स्थिति, लोकेशन। तो अगर इसका एरिया देखा जाए तो मोस्ट ऑफ इट्स एरिया लाइज इन पाकिस्तान। यह पाकिस्तान में पड़ता है यह क्षेत्र। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में इसका क्षेत्र, इस प्लेन का क्षेत्र कम पड़ता है और ज्यादातर अगर देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा राज्यों में दिखाई देता है। अगर देखें तो इस मिट्टी का या इंडस प्लेन का निर्माण कैसे हो रहा है, किन नदियों के द्वारा हो रहा है, तो इसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां यानी उसकी ट्रिब्यूटरीज इसके लिए जिम्मेदार है, इस प्लेन के निर्माण या फॉर्मेशन के लिए। तो कौन कौन से हैं आपको पता ही होगा। इंडस के अलावा झेलम है, चिन्नाब है, रावी, व्यास, सतलज है। इन नदियों के द्वारा लाए गए डिपॉजिट से इस मिट्टी का निर्माण होता है। नाउ इस पे भी हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं इस प्लेन की। तो सबसे पहली विशेषता या सैलिएंट फीचर्स इसका क्या है, तो यह है कि यहां पर द्वाब बहुत अधिक पाए जाते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वाब यहां बहुत अधिक पाए जाते हैं। द्वाब कहते किसे हैं, दो नदियों के बीच में जो मिट्टी का डिपॉजिट होता है उसे द्वाब कहते हैं, यानी वह मैदानी क्षेत्र जो दो नदियों के बीच में पड़ता हो उसे द्वाब कहते हैं। यह बहुतायत पाए जाते हैं क्योंकि यहां पर नदियों का पूरा जाल बिछा हुआ है, तो हर दो नदी के बीच में आपको मैदान दिख जाएगा। नेक्स्ट, अगली चीज में अगर हम देखें तो इसमें से सबसे पॉपुलर द्वाब कौन सा है, तो सबसे पॉपुलर द्वाब है बारी द्वाब। ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं चाहिए, सबसे पॉपुलर द्वाब है बारी द्वाब। अगर हम इस मैदान के ढाल की बात करें, स्लोप की बात करें, तो ये इसका स्लोप है नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक। जी हां, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक। ऐसा हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि ये सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो ध्यान रखेंगे, पानी का बहाव हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ ही होता है। तो जब ये नदियां हिमालय से निकल रही हैं तो पंजाब होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जा रही हैं। तो हिमालय कहां है, नॉर्थ ईस्ट में है, और अरब सागर कहां है, वेस्ट साउथ में पड़ता है। मैप में आप इसको देखकर समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट साउथ की तरफ इसका ढलान या स्लोप पड़ता है, भूलना नहीं चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखें, टुवर्ड्स अरेबियन सी। नाउ अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स। किसके द्वारा होता है, एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण होता है। टोपोग्राफी कैसा है, क्या ये पहाड़ी है या मैदानी है? जी नहीं, इनका टोपोग्राफी मैदानी है, पहाड़ी नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्रों में ही बहती हैं। और स्लोप मैदान का किधर है, हल्का झुकते चला जाता है जैसे जैसे
ये कहां बढ़ता है? वेस्ट से साउथ की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ना उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। फिर अब इसके में बात करें तो यहां कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो मोस्टली ये रिवर्स एलुवियल सॉइल का ही निर्माण करती है, जलोढ़ मिट्टी का ही निर्माण करती है। लेकिन कहीं कहीं पर सैंडी, अल्कलाइन और लूमी मिट्टी देखी जा सकती है। ध्यान रखेंगे, सैंडी, अल्कलाइन और लूमी मिट्टी देखी जा सकती है। जैसे कि राजस्थान वगैरह के जो बॉर्डर है या फिर गुजरात के उधर का जो एरिया है वो एरिड और सेमी एरिड है, तो वहां पर बलुई मिट्टी या थार रेगिस्तान का प्रभाव इंपैक्ट दिखाई देता है। तो ये चीजें हैं। अब हम क्लाइमेट की बात करें तो इसकी यहाँ की जलवायु कैसी है, इंडस प्लेन की। तो यहाँ की जलवायु देखा जाए तो एरिड है या सेमी एरिड है, शुष्क या अर्ध शुष्क है। इसमें जो बरसात है वो करीब 250 से लेकर के 500 मिलीमीटर तक होता है। उम्मीद करता हूं चूंकि सेमी एरिड है, शुष्क क्षेत्र है, गुजरात राजस्थान आप देख ही रहे हैं, ठीक वही पाकिस्तान का सिंध वगैरह, तो ये सब शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र है जहां बरसात की मात्रा काफी कम होती है। तो ध्यान रखेंगे एनुअल कितना है 250 से 500। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू जब पूछता है इन्हीं सब में से 4-5 लाइनें दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है कथन, तो उस समय आपको ये सारी लाइनें याद होनी चाहिए। अब हम इंडस प्लेन की अगली स्थिति में चलते हैं इंपॉर्टेंस में। जब हम अगला इंपॉर्टेंस देखते हैं तो वो आता है एग्रीकल्चरल सिस्टम में इरिगेशन की स्थिति क्या है, सिंचाई की। तो अगर हम सिंचाई की बात करें तो यह अपने कैनाल सिस्टम के लिए जाना जाता है और वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम सिंचाई यहीं पाया जाता है। ध्यान रखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम इंडस रिवर प्लेन सिस्टम है। कैनाल का आप जानते ही होंगे, नहरों से जहां सिंचाई होती है। अगली चीज ध्यान रखें कैसा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। अब इसका इकोनॉमिक रोल क्या है, तो जब हम इसके इकोनॉमिक रोल की बात करते हैं तो ये पूरा क्षेत्र ही एग्रीकल्चरल लैंड के नाम से जाना जाता है। यहां पे देखा जाए इसकी जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। इसके अलावा टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज भी पाई जाती है। पंजाब वगैरह में आप देख सकते हैं भारत का पंजाब कितना खुशहाल है, उसी प्रकार पाकिस्तान का पंजाब भी बहुत खुशहाल है। और इस क्षेत्र की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उपजाऊ मैदान है। अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी आक्रमणकारी इसी सिंधु नदी पे के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही हमलावर रहे हमेशा, और भारत की संप्रभुता या सॉवरेंटी को उन्हीं से थ्रेट रहा। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, पंच नदियों का केंद्र है और मौसम भी लगभग अनुकूल रहा। समय के साथ थोड़ा सा शुष्क होता चला जा रहा है। यहां पे कौन से बड़े बड़े शहर पाए जाते हैं यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ इट्स एरिया लाइज इन पाकिस्तान। तो ऐसी स्थिति में जो बड़े शहर होंगे वो भी पाकिस्तान में ही पाए जाएंगे। तो लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, हैदराबाद है, ये सभी शहर, कराची, ये सब कहां पाए जाते हैं? सिंधु नदी के किनारे ही पाए जाते हैं। ध्यान रखें इंडस सिविलाइजेशन का केंद्र रहा है कराची। अगली स्थिति अगर हम देखें तो ये आजकल यहां पे चैलेंज क्या है, तो अगर हम बात करें सिंधु प्लेन की बात करते हैं मैदान क्षेत्र की, तो इसका डेजर्टिफिकेशन बहुत तेजी से होता चला जा रहा है। रेगिस्तानीकरण के लिए यह जाना जा रहा है। आप देखे होंगे कि दिल्ली तक रेगिस्तानीकरण का प्रभाव पड़ता चला जा रहा है, जिसको लेकर के अरावली हिल्स पे काम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले लिए हैं। तो इन सब चीजों की आपकी जानकारी होनी चाहिए। अब जब वेजिटेशन की बात करते हैं इसकी, तो कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो ज्यादातर यह पूरा क्षेत्र कांटेदार झाड़ियों के लिए जाना जाता है। कांटेदार झाड़ियां सिंध में, गुजरात में, राजस्थान में और पाकिस्तान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो सभी जगह पाई जाती हैं। सिंचित क्षेत्रों में आपको बाग बगीचे, खासकर आम के बाग दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा जब हम इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ऐतिहासिक महत्व की, तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताएं की यह जननी है यह प्लेन। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता आपने सुना ही होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि भारत की पहचान रही है, आर्य सिविलाइजेशन, वो सब यहीं पर पनपी। ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं चाहिए। अब इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सड़क है, रेल है और नौका वाहन के माध्यम से यहाँ के लोग यात्राएं करते हैं। अगर सॉइल की अगर स्थिति बात की जाए तो मिट्टी की समस्या है। फिर उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है लवणीयता, अल्कलिनिटी बढ़ती चली जा रही है। और खाद वगैरह के प्रयोग से अगर देखा जाए तो उपजाऊपने में भी हाल के वर्षों में गिरावट देखी गई है। तो कुल मिलाकर के सॉइल फर्टिलिटी इश्यू यहां पर एक बड़ा चैलेंज है। ध्यान रखेंगे, सॉइल फर्टिलिटी इश्यू यहां पर एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि धीरे धीरे इनकी उपज कम होती जा रही है यूरिया आदि के प्रयोग से। जनसंख्या बढ़ेगा, दोहन होगा ही, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आप देखे होंगे कि हाल के वर्षों में पंजाब में कैंसर के मामले सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं।
ऐसा क्यों है, इस पर आप एक बार शोध या रिसर्च जरूर करिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में गैंगेटिक सब डिवीजन की तरफ।